रीजनिंग क्लास में आज टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 10 लेके आया हूं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके सामने आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिसे आसान ट्रिक के द्वारा आपसे करवाऊंगा। साथ में आप भी कीजिए और सही से आप इसे समझिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इस तरह का वीडियो बना के आपके लिए डालता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। 1 में क्या है? निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं और इन 4 शब्द में से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुनें जो विजातीय हो। अब इस विजातीय शब्द का मतलब होता है कि 4 में से भिन्न, वो 4 से रिलेटेड नहीं होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पात्र, टैंक, बैरल, खोल। पात्र, टैंक, बैरल, खोल। अब इसमें विजातीय कौन सा शब्द है? इसके ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, ये पात्र का मतलब होता है बर्तन, टैंक का मतलब होता है ये बर्तन, बैरल का मतलब होता है, बैरल का क्या मतलब होता है? बैरल। बताइए बैरल का मतलब क्या होगा? बैरल में भी वस्तु रखे जाते हैं, मतलब सामान रखा जाता है। अब ये देखिए, पात्र में तरल पदार्थ रखा जाएगा, टैंक में भी तरल पदार्थ रखा जाता है लिक्विड, बैरल में भी तरल पदार्थ रखा जाता है। लेकिन खोल कोई होगा, उसमें कोई भी सामान, कोई भी चीज़ रखा जा सकता है, तरल पदार्थ नहीं। तो इस चारों में ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका भिन्न है। इन सबों में किसी में पानी, किसी में पेट्रोल, किसी में तेल रखा जा सकता है, लेकिन खोल में इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं रखा जाएगा। इस चारों में ये ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2, नीचे दिए गए प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ये क्लासिफिकेशन का ही है, लेकिन ये नन वर्बल का है। हम नन वर्बल दोनों साथ लेके प्रश्न आ रहे हैं, जो आपको आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे भी जाएंगे। इन्हें गौर से, ध्यान से समझिए। ये ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? कॉमा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सेमी कॉमा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? डॉट है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? प्लस। ये गणितीय चिन्ह है। ये क्या है? गणितीय चिन्ह है। और ये सब क्या है? ये सब आपका हिंदी से संबंधित विस्मयादि चिन्ह है, जिसको पंक्चुएशन बोलते हैं। ये इसलिए इस चारों में ऑप्शन नंबर डी इसका भी भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी भिन्न शब्द होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष के लिए हमें पता है कि लीप वर्ष में क्या करते हैं। लीप ईयर के लिए हमें 4 से भाग लगाते हैं। लीप ईयर वर्ष में हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। और शताब्दी वर्ष हो तो क्या करेंगे? सेंचुरी ईयर हो तो सेंचुरी ईयर में 400 से भाग लगाएंगे। लीप ईयर वर्ष के सेंचुरी साल को 400 से भाग लगाएंगे। ये किसमें? शताब्दी वर्ष में। जिसमें पूरा भाग लग जाएगा तो वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा, जिसका हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। 1 दिन अधिक होता है, जो फरवरी में जाके 29 दिन हो जाता है, वही अधिवर्ष, वो साल अधिवर्ष कहलाता है। अब 1970 में हम 4 से भाग लगाते हैं और 4 का भाग लगाने का नियम है इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 4 से भाग लग गया तो पूरी संख्या में 4 से भाग। 70 में 4 से भाग नहीं लगेगा। 72 को देखते हैं। 72 में 4 से भाग
4 एकम 4, 4 8 32, ये लग जाएगा, इसका मतलब है। और 82 को भी चेक कर लेते हैं, ये 4 दूनी 8, ये भाग नहीं लगेगा। ये 97 को चेक करते हैं, 4 दूनी 8, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी लीप वर्ष होगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है? अब यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें से ग्राम, जिला और राज्य, पहले तो हम राज्य बनाएंगे। ये राज्य के अंदर डायग्राम जब भी बनेगा तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, जो शब्द दिया गया है उसको लेके डायग्राम बनाना होगा। ये हमने जो बनाया ये राज्य का बनाया। अब राज्य के बाहर तो जिला हो नहीं सकता, राज्य के अंदर ही जिला होगा। तो राज्य के अंदर डायग्राम बन जाएगा किसका? जिला का। सेकंड बन जाएगा जिला। और तीसरा क्या है? ग्राम। ग्राम किसके अंदर होता है? ग्राम जिला के अंदर होगा। तो जिला के अंदर एक तीसरा डायग्राम बन जाएगा ग्राम। अब इस प्रकार का डायग्राम जहां ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस ऑप्शन ए का मतलब हुआ 3 डायग्राम जो दिया गया है, ये राज्य बाहर है, जिला बाहर है, ग्राम बाहर है। इसका मतलब है राज्य जिला से बाहर होता है, जिला ग्राम से बाहर होता है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ये सी का मतलब क्या समझ में आएगा आपको? यदि इस तीनों शब्दों को लेंगे तो बड़ा एरिया राज्य का हुआ, राज्य के अंदर जिला और ग्राम अलग अलग भाग होता है, नहीं, राज्य के अंदर जिला और जिला के अंदर ग्राम होता है। ये सी का मतलब ये हुआ। अब डी का भी मतलब आप समझ लीजिए। डी का यदि डायग्राम को समझना चाहें इन तीनों शब्दों से, राज्य, जिला और ग्राम को लेके, तो ये बड़ा एरिया यदि राज्य को निरूपित करेगा तो ये छोटा एरिया जिला को, तो राज्य के अंदर जिला तो दिख रहा है, ठीक है ये, लेकिन जिला के अंदर ग्राम होना चाहिए, ग्राम बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी। ये आपको विश्लेषण जानना जरूरी है कि ये विश्लेषण क्या होगा, तो आप इसे पकड़ पाइएगा और प्रश्न के साथ आंसर टिक लगा के स्कोर हासिल कर लीजिएगा एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है। चुनिए। अब ये मिरर है, MN क्या है? ये दर्पण है। दर्पण में, मिरर में एक ही याद रखना है कि दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। ये सूत्र यदि आपको याद है तो इस सूत्र के अलावे इसमें और कोई सूत्र दिमाग में नहीं रखना है। अब ये जो त्रिभुज का चित्र है ये लेफ्ट साइड में है और 2 जो डॉट लिखा हुआ है ये राइट साइड में है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये लेफ्ट एरिया में तो राइट में तो आ गया, बायां से ये दायां में आ गया, लेकिन हमें देखना है कि दायां भाग वाला बायां गया कि नहीं। दायां भाग में 2 डॉट है जबकि यहाँ ये एक ही डॉट दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और दोस्तों में शेयर कर डालिए ताकि उन्हें ये सही वक्त पर वीडियो मिल जाए और एग्जाम में अपना स्कोर हासिल कर पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही टाइम पे मिलते रहे आपको। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अपना कमेंट, अपना विचार ज़रूर डालें कमेंट में, मैं उसका जवाब दूंगा समय पर। जय हिंद, जय भारत।